हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग मैं किस तरीके से करती हूँ। वैसे मुझे प्रोफेशनल तरीका भी आता है और बेसिक तरीका भी आता है। दोनों ही परफेक्ट है। जिसको जो समझ में आया वो तरीका वो सही है। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं। क्योंकि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो मुझे दोनों ही तरीके बहुत अच्छे से आते हैं और मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँगी। अगर मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, आप ट्रस्ट कीजिए कि अगर आप मेरी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पाएँगे जो मैं अभी आपको बताऊँगी, तो आप बस भूल जाएँगे कि मतलब टेंशन क्या होता है, आप भी खुश रहने लगेंगे। और मतलब देखिए, सबसे पहली बात, हम अपने आप को ना दुनियादारी में भूल जाते हैं, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने लिए इंसान को जीना। लेकिन हम औरतें अधिकतर क्या होता है कि दूसरों को खुश करते-करते, दूसरों के काम करते-करते, लेकिन अपना हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। रिश्तेदारों का, सबका करो। देखो, अधिकतर क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में जैसे कोई भी है कि किसी ने ये एक काम कहा, 2 कहा या कोई भी बातें कहीं, तो हम उसमें लगे रहते हैं उनके काम करने में, या कोई भी बात हो तो वो चुपचाप सुन लेते हैं उनकी। आप बस ये ध्यान रखो, आप किसी के लिए आप 75 काम कर दो, किसी का भी। और जिस दिन आप एक काम नहीं करोगे ना, तो वो 75 काम भूल करके और वो एक काम आपको याद दिलाएँगे कि आपने उनका वो एक काम नहीं किया और आप बुरे बन जाओगे। जिस दिन आप पूरी ज़िंदगी किसी को कोई जवाब ना दो और जिस दिन आपने अपने हक़ के लिए बोला और सही बोला, उस दिन आप बदतमीज़ और गलत हो जाओगे। तो देखिए, गलत तो होना ही है, तो पहले ही बुरे बन जाओ। क्या ही फ़ायदा अपना पूरा ज़िंदगी दूसरों के पीछे बेफ़िज़ूली में भाग कर के। जीवन में क्या होता है, आप पूरे परिवार के लिए करते रहो, एक दिन आप बीमार पड़ जाओ तो आपको करने वाला कोई नहीं मिलता है। आप देखो, मैं आपको मोस्ट घरों में आप बताती हूँ, इवन मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैं अपनी भी स्टोरी बता बता सकती हूँ आपको कि हम ज़िंदगी भर बच्चों के लिए करते हैं, सब चीज़ करते हैं, घर परिवार सबके लिए करते हैं। आप देखो कि मोस्ट हमारे भारतीय समाज में ऐसा होता है कि परिवार में जब लेडीज़ को डिलीवरी होती है, बच्चे होते हैं, तो उनको 1 से 2 महीना, 6 महीना आराम करवाना, ये एक मतलब बहुत बड़ा ऐसा कह लो कि एक जंग पे जाने वाला काम होता है। ये बहुत ही टफ़ काम होता है। जीवन भर एक औरत उस परिवार की सेवा करती है, खाना बना के देना, कपड़े धोना, सब काम करना, जीवन लगा देती है अपने परिवार और बच्चों में। और जब बारी आती है उसको रेस्ट करने की, उसको आराम करने की, तो फिर बस सब किसी के बस की बात ये होती नहीं है, नहीं किसी से हो नहीं पाता। लेकिन एक औरत से सब उम्मीद करते हैं कि वो घर भी सँभाल ले, बाहर भी सँभाल ले, बच्चे भी सँभाल ले, जैसे कि वो इंसान नहीं मशीन हो। तो देखो, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, ये बिल्कुल सच है। आपको खुद को अपने बारे में सोचना पड़ेगा और जिस दिन आप अपने बारे में सोचेंगे, उस दिन आप दुनिया के लिए गलत हो जाएँगे, बदतमीज़ हो जाएँगे। तो बदतमीज़ बनो, और क्योंकि जब आप अच्छे बनोगे तो भी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ वो आपके सामने अच्छा बनेंगे क्योंकि उनको आपसे काम है। क्योंकि वो उन आपका जो काम है ना, उनका जो काम है वो आपके ऊपर निर्भर है। वो अच्छा आपके सामने बोलेंगे, लेकिन वो पीठ पीछे बुरा फिर भी बोलते ही होंगे। तो इसलिए दूसरों के लिए अच्छा बनने से अच्छा है अपने लिए अच्छा बनो पहले, अपने ऊपर पहले ध्यान दो, अपने को प्राथमिकता दो और खुश रहो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम महिलाएँ क्या करती हैं कि पूरा ज़िंदगी अपने परिवार, बच्चों सब में लगा देते हैं। अगर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो है अपने हेल्थ पे और अपनी खुशियों पे। हम तो हँसना भूल ही जाते हैं कि हँसना हुआ मतलब कितने दिन हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और ये जितना ही कहना आसान है कि खुश रहो, उतना ही मुश्किल है। तो आज मैं आपको बस इतना कहूँगी कि देखिए, कोई रीज़न नहीं है और रीज़न नहीं मिलेगा बेवजह खुश रहिए। अपने लिए खुश रहिए, क्योंकि कोई आपको खुश नहीं रखने वाला है। अपने लिए खुश रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए। सुबह अपने लिए कुछ थोड़ा-सा टाइम निकालिए। अगर आप सुबह में नहीं जल्दी कर पा रहे हैं, सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो आपके हिसाब से जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, उसमें अपने लिए टाइम निकालिए। सुबह अपने योगा वगैरह के लिए टाइम निकालिए और
खुश रहिए। आप दिन में कम से कम आधा घंटा वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे आप अपना टीवी देख सकते हैं, आप अपना कोई भी स्किल सीख सकते हैं, जो भी काम आपको अच्छा लगे वो करिए, बिना किसी की ये परवाह करे कि कोई क्या ही सोचेगा कि मैं आराम कर रही हूँ, मैंने ये काम नहीं करा, मैंने वो काम नहीं करा, भाड़ में जाने दो। अगर आप मानो, एक बात बताओ, कोई इंसान अगर मतलब इस दुनिया से जब चला जाता है, तो क्या उसके बगैर ये दुनिया चलती नहीं है? आराम से चलती है। कोई बस वही 10 या 15 दिन लोग रोते गाते हैं और फिर आराम से दुनिया चलती है, मैंने खुद देखा है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं बैठ जाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी तो क्या ही होगा, कैसे होगा? सब हो जाएगा। और जैसे जैसे होना है वैसे हो जाएगा। आप करते हो, इसलिए लोग आपसे काम करवाते हैं और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी सर पे थोपे जाते हैं, और आप ज़िम्मेदारियों का जो टोकरी है वो अपने सर पे लेकर के और भारी होता जाता है आपके सर पे, और वो आपको ही अंदर से डिस्ट्रॉय करता जाता है। तो इस टोकरी को थोड़ा-सा हल्का करो, और जिसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर भी बाँटो, और अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, लेकिन अपने को प्राथमिकता दो। खुश रहो, अपने को टाइम दो। कोई अगर गलत बोल रहा है तो उसको उसी टाइम जवाब दो, क्योंकि हम अधिकतर ऐसा सोचते हैं कि अरे हम इसको क्या बोले, रिश्ता टूट जाएगा और बुरा लग जाएगा। देखो, जो आपके अपने होंगे वो आपको बुरा फ़ील कराएँगे ही नहीं, और अगर आपको कुछ उल्टा बोल रहे हैं, बुरा फ़ील करा रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने नहीं हैं। उनको आपकी जब चिंता नहीं है कि आपको वो बोल रहे हैं ऐसा, और उनको ये चिंता नहीं है कि आपको बुरा लगेगा, तो फिर आपको क्यों चिंता हो कि उनको बुरा लगेगा? और वैसे भी जिस दिन आप बोलोगे, उस दिन ज़िंदगी भर की जितनी भी आपने इज़्ज़त करी है वो वैसे भी ख़राब होनी है। तो जब भी कोई आपको लगे कि कोई आपके प्रति गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, आप उसी टाइम बोलो। इससे आगे के सामने वाले की हिम्मत नहीं रहती है कि वो दोबारा से कुछ बोले, और अगर आप एक बार चुप रहते हो तो वो इंसान बार-बार बोलता है या बोलती है, उस उनका मन बढ़ा रहता है, और फिर वो आपको ही ऐसा गिल्ट कराएँगे कि आप गलत हो, वो सही है। नहीं, अपना जो बात है वो स्पष्ट तरीके से रखो। अगर आप सही हो तो आप सही तरीके से बोलो कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे है। और अपने आप को प्राथमिकता दो। चाहे देखो, मैं तो बस इतना मानती हूँ कि मतलब 50 दोस्त बनाने, या 50 फ्रेंड्स बनाने, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में सबसे वो रखने की जगह, आप उतने ही 2 ही लोगों से बात करो, लेकिन ऐसे लोगों से रिश्ता रखो जिनसे क्या कहते हैं, देखो, हम समाज में रहते हैं, हमें सबसे बोलना है, सबसे बात करनी है, सबसे, लेकिन उतना ही हाँ, ना, बस इतना वाला रखो, और अपनी बातें वो सिर्फ़ उन्हीं तक, मतलब उन्हीं से शेयर करो जिसमें जो आपको लगे कि जेन्युइन सच में ये आपकी केयर करते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी केयर नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, भाड़ में जाने दो उनको। ये बिल्कुल